आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी की वन लाइनर देखेंगे। पहला चैप्टर इसका है जैव प्रक्रम। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है? लाइपेज। शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? वसा। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं में क्या होता है? ऑक्सीकरण। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जल की। बाह्य निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचता है? महाधमनी। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मुक्त होती है? ऑक्सीश्वसन। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं विषमदंती। इनामेल के नीचे वाली परत को कहते हैं दंतास्थि। निम्नलिखित किस में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? सेफ्रिनिन। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? चाइल या काइम। चाइल किसको कहता है? मासे में। मानव आहार नल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है? भ्रूण। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? श्वसन। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं? 2। दांत के ऊपर के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, जो मनुष्य शरीर का सबसे मजबूत भाग है? इनामेल। नेफ्रॉन में प्याली जैसी संरचना होती है? वोमेन संपुट। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश, H2O और CO2। उपरोक्त सभी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। केवल 1। हरित लवक। कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजा बना होता है? साइटोकाइनिन। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? जीव द्रव्य। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। हृदय के किस निलय से फेफड़े में रक्त जाता है? दायां निलय। किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हेपरिन या स्टेमिन का स्राव होता है? बेसोफिल। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? वोमेन संपुट में। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को कहते हैं? क्वाड्रेक्स एवं मेडुला। इनमें कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। फेफड़े का आकार होता है? शंक्वाकार। प्रकाश संश्लेषण अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? छोटी आंत में। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो सिर्फ प्लाज्मा को कहा जाता है? सेरम। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? स्टार्च का। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। इनमें सभी। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्वाड्रियक। निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? भोजन राजधानी में। मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में। भोजन के मुख्य रूप से अवशोषण होता है? इलियम में। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तिलचट्टा का श्वसन अंग है? ट्रैकिया। ग्रहणी भाग है? छोटी आंत। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? भोजन संवहन के लिए। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम का स्राव लाल ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्माण करता है? एमाइलेज। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होते हैं? बृहदान्त्र। निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत में। निम्नलिखित में कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर। अमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्मा, पाचक रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? 1, 2 और 3 सभी। सभी। बृहदान्त्र लगभग कितना मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है? अमाशय। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? अमाशय द्वारा। यकृत के एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त कौन करता है? क्षुद्रांत। अमाशय कितनी लंबी होती है? 10 इंच। निम्नलिखित में से उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है? अमाशय। निम्नलिखित में से किस में अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है? छोटी आंत में। अमाशय में भोजन काइम नामक गढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर कहा जाता है। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। पीतरस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? यकृत। एटीपी। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक एवं बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। निस्यंदन द्वारा। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक एकक उपस्थित होता है। निस्यंदन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। रक्त के तरल भाग को कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त में एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स रहते हैं? प्लाज्मा। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में कौन ले जाता है? धमनियां। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त के शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिनी ले जाती है? धमनी। कार्बन हाइड्रोक्साइड समृद्धि रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में जाती है? शिराएं। किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? विषाणु। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है? कवक। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं? स्वपोषी। पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते किस रूप में संचित कर लिए जाते हैं? मंड के रूप में। कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? मृतोजीवी। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। मानव में पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। अग्नाशय रस में निम्न में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पेप्सिन। स्ट्रिएप्सिन एंजाइम कार्य करता है वसा पर। अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? लैक्टिक अम्ल। मानव में श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। एटीपी का पूरा नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी के। यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? वृक्क में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है? सुक्रोज के रूप में। सामान्य प्राकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है? हृदय में। हरित लवक में स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि। मानव हृदय घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
एनीमिया, एनीमिया। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन, ऑक्सीजन का वाहक है? आरबीसी, फ्लोम फ्लोमेन फ्लोम फ्लोमोनेरी सिरा रुधिर लाती है? मायालिन में, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? उत्सर्जन से, रक्त का थक्का बढ़ना किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते? सेलुलोज, विषम पोषी जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं हरे स्वपोषी, पौधे पर। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? रंध्र, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे उत्पन्न करते हैं। कार्बनिक द्रव्य, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? एस्टोमेटा, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? एस्टोमेटा, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? संवहन उत्तक, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी, अमरबेल की उदाहरण है? परजीवी का, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता? एपिग्लोटिस, निम्नलिखित में किस में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुसिरा में, इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? कोलन, इनमें कौन मनुष्य की पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? मिश्रण, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों के रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होता है? कोशिका मुख से, अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। एस्ट्रोजेनक स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा, कौन सा हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी होती है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन है? प्रोटीन, एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य है? कोशिका विलगन, थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन में रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? सिटी, मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? पीयूष ग्रंथि, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन, पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि और विकास कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? अपटो ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? फैलोपियन ट्यूब, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था? सिक्सटीन, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन का कार्य है? पीयूष ग्रंथि, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर प्रेरित करता है? गैस्ट्रिन, जाइमेज। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? पार्श्व, पित्त का स्रोत क्या है? यकृत, महिला सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हार्मोन स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है? ग्राही, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? एड्रिनल, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन से हैं? जिब्रेलिन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? सेरिबेलम, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? सिनेप्स, मनुष्य का सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला मस्तिष्क का। ऑब्लांगेटा, कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है? साइटोकाइनिन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन? इथिलीन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? पसिटिलिन, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिक अम्ल,
निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया? एथिलीन। फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं? फ्लोरीजेंस। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। ट्राउमेटिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय से। एब्सिसिक एसिड का किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन। डायंसिफ्लॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है फरों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रिन। ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? डार्विन। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? कुरोसावा। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन पौधे को लंबा कर देता है? जिब्रेलिन। कौन सा बीजों को प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रियता को बढ़ाता है? जिब्रेलिन। किस हार्मोन के छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की? मिलर। साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया? लिथम। कशेरुक रज्जु के वैसे कितने जोड़ी तंत्रिका निकालती है? 31। रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला। सेरिब्रल पिंडकल किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। कौन मस्तिष्क सेरिबेलम मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है? पश्च मस्तिष्क। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है? पोन्स। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार कौन करता है? एड्रिनल। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन सोने जगाने की चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनल। मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? 6। मनुष्य में के मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख्य गुहा से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? लार ग्रंथि। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चपाचप मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। निम्न उपरोक्त हार्मोन में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है? एड्रिनलिन। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन हार्मोन संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग में होता है? ऑक्सीन। निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है? ऑक्सीन। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीन विकसित होकर प्रारोह के किस भाग में आ जाता है? छाया वाले भाग में। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव में सम्मिलित है? एब्सिसिक अम्ल। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? एड्रिनलिन। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी। पश्च मस्तिष्क का सोचने का भाग है। दोनों गलत है। निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। यौवनारंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यौवनारंभ के समय लड़कियों में किस हार्मोन के स्रावन के कारण उनके शारीरिक परिवर्तन दिखाई देती है? एस्ट्रोजन।
निम्न में से कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है? अब्दु ग्रंथि। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सहायक होता है? तंत्रिका तंत्र, पेशियां, हार्मोन। सभी। उपरोक्त सभी। शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीन। जिबरेलिन का कार्य है तनिक तनिक वृद्धि। वृद्धि। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, दोनों। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किसके विधि के द्वारा होता है? विद्युत आवेग के द्वारा। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना ग्रहण की जाती है। ध्रुविकाओं के द्वारा। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग निम्न प्रकार से गति करती है। ध्रुमिका, कोशिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाज। तंत्रिकाज, अंतिम सिरा। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? आयोडीन। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावित ग्रंथि। सुई मुई की पत्ती की गति होती है। कंपनुकंचन। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क। शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? थायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की संतुलन करने के साथ साथ मांसपेशियों को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। इनमें से सभी के लिए। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है संतुलन बनाने के लिए। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कैसा अनुवर्तन है? रसायनानुवर्तन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। डेंड्राइड। निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चवाना। पुरुषों के वृषण से मुक्ता कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम। न्यूरो का वह स्थान जहाँ विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है। एक्सॉन छोड़ तंत्रिकाज। कोशिका द्विगन द्वारा तने की वृद्धि करती है। ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? जिब्रेलिन। किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां का विलंघन हो जाता है? एब्सिसिक अम्ल। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स। एंड्रोजन है। स्त्रीलिंग हार्मोन। अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है प्लेसेंटा। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज। आलू की आंखें उपयोगी है कायकीय प्रबंधन के लिए। निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। पत्तों द्वारा कायिक का उदाहरण है? ब्रायोफिलम। शैवाल में जनन किसके द्वारा होता है? खंडन। किस प्रकार के का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता? लैंगिक। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से सभी। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। निषेचन की क्रिया जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? टाइफाइड। पुष्प के नर भाग को कहते हैं? पुमांग। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? परागकोश। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है? फल। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन के। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? जाइगोट। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा का। निम्न में निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद द्वारा। स्वपरागण निम्नलिखित में किस पौधे में होता है? उभयलिंगी में। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतरी। लैंगिक जनन के किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन में आवश्यक होती है? नर एवं स्त्री जननांग दोनों में। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं? नर।
और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं मादा। शुक्राणु का संग्रह स्थान है अधिवृषण। किसका बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है अंडाशय। किसका आकृति नाशपाती के आकृति जैसा होता है गर्भाशय। गर्भाशय। वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किसके द्वारा कैसे विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। निषेचन कहाँ होता है अंडवाहिनी में। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है समसूत्री विभाजन। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है पुंकेसर। स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं अंडाशय। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं पंकुर कहते हैं। प्रांकुर। निम्न में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है ईस्ट में। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है स्क्लेरेन काइमा। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है भ्रूण। द्विखंडन होता है अमीबा में। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है पत्तियों में। कौन वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं कहते हैं एकलिंगी जीव। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है अंडाशय। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा और पैरामीशियम में। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग में नया पौधा उत्पन्न होता है जड़ तना पत्तियां इनमें सभी बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है कैलस से। निम्न में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं प्यूबर्टी। किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है मूत्रमार्ग। किस से शुक्राणु का पोषण प्राप्त होता है दोनों। प्रोस्टेट और शुक्राशय। शुक्राशय। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है प्लेसेंटा से। निम्न इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन मुकुलन द्विखंडन नर के शिश्न में समजातीय मादा में पाया जाता है प्रिपियूस। नर में बंध्याकरण को कहते हैं बैसेक्टोमी। निम्न पे विचार कीजिए एड्रेनलिन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन उपरोक्त हार्मोन में कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है एड्रेनलिन। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन हार्मोन संश्लेषण प्रारूप के अग्रभाग में होता है ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है साइटोकाइनिन। पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के प्रभावों में सम्मिलित है एब्सिसिक अम्ल। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने और भागने की परिस्थिति में उससे निपटने के लिए कौन सा हार्मोन है जिस शरीर को तैयार करता है एड्रेनलिन। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रिया के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है पश्च मस्तिष्क मनुष्य के मुख्य सोचने का भाग दोनों गलत है निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। निम्न में कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है ग्रंथि। जंतुओं में नियंत्रण के लिए समन्वय के लिए सहायक होता है तंत्रिका तंत्र पेशीय हार्मोन उपयुक्त सभी। शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इस प्रक्रिया में पादप हार्मोन की भूमिका होती है ऑक्सीजन। जिब्रेलिन का कार्य है तने के वृद्धि। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किसके द्वारा होता है तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं को ग्रहण की जाती है ध्रुवकाओं के द्वारा। निम्न में कौन पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है आयोडीन। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावित ग्रंथि। सुई मुई की पत्ती की गति होती है कंपानुकुंचन। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पराग कोष में क्या उपस्थित होता है जो नर युग्मक को बनाता है परागकण। स्त्री केसर में किसमें एक से अधिक बीजांड होते हैं अंडाशय। लैंगिक स्त्री केसर में मादा युग्मक एवं अंड का निर्माण होता है बीजांड में। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक से क्या बनता है युग्मनज।
परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण कहलाता है। परागकण। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? कायिक प्रवर्धन। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता वह है पत्ती। किसकी प्रतिकृति का बनना जनन का मूल घटना है? DNA। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों को सूचना माता पिता के किस रूप में अगली संतति में जाता है? DNA। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन। अगला क्वेश्चन है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है? राइजोपस में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV उपयुक्त में से कौन वायरस जनित रोग है? मस्सा और HIV HIV। परागकोश में होते हैं। परागकण। अंडाणु निषेचित होता है। फैलोपियन नलिका। यौवनारंभ के समय लड़कों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन सा हार्मोन स्रावन होता है? एस्ट्रोजन। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया कहलाता है अंडोत्सर्ग। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलग्न कहलाता है निषेचन। एकोष्कीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट। प्लासेंटा किस पर स्थित होता है? गर्भाशय। गर्भाशय। परागकणों को परागकोश के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागण। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। दो विभिन्न पौधे के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? कॉपर्टी कौन सा भाग में रखा जाता है? गर्भाशय। निम्न में कौन सी कोशिका एक कोशिकीय का उदाहरण नहीं है? केचुआ। निम्न में कौन सा बीजाणु को पुनरुत्पादन करता है? फर्न। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? एंडोस्पर्म। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? युग्मज। निम्न में किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्तित करता है? ब्रायोफिलम। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं? अलैंगिक प्रजनन। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता? पपीता। निम्न में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? गुलाब। निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है? बीजांड। अगला चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल। जीन का रासायनिक संरचना क्या है? DNA। स्त्री में गुणसूत्र होते हैं 2 XX। पुरुष में गुणसूत्र होते हैं XY। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होता है XX। शुक्राणु में गुणसूत्र XY। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा और मादा होगी XX। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। किसी जीन की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। वंशागत नियमों का पालन किसने किया? मेंडल। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग होगा पुरुष। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? अनुकूलन। पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मेंडल। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं कहलाता है अनुकूलन। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? 7। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को कहते हैं ऑटोसोम। जीव के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं फेनोटाइप। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? लंबे। अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? DNA। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। अनुवांशिक इकाइयां हैं जीन। एक युग्मनज में जिसमें पिता वंशागत किया गया एक X गुणसूत्र है किस प्रकार का बच्चा बनेगा? लड़की। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है DNA। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डार्विन। फिलोसफी जूलॉजी किसकी पुस्तक थी? लेमार्क। जीवधारियों के 2 लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप। समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक का नाम है ATP। ATP। बच्चों के लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र किसके द्वारा निर्धारित होगा? पिता के द्वारा। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? कोई भी वर्ग।
स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? 44 प्लस XX। पुरुष तथा स्त्री में ऑटोसोम की संख्या होती है? 44। पुरुष में गुणसूत्र होते हैं? 44 प्लस XY। अनुवांशिक सामग्री का वाहक है? जीन। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। अनुवांशिक गुणों का वाहक है? DNA। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? अफ्रीका। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के लक्षण प्रारूपीय अनुपात कौन से हैं? 3:1। मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किसके द्वारा इंगित किया गया? कैपिटल T या कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल टी। मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया? कैपिटल T। नट ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 6 ऑटोसोम प्लस XY। XY। निम्न में से किसके सिद्धांत को उपवर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं? लैमार्क। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समजात अंग। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप अंग। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या हैं? समजात अंग। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख कैसे अंग हैं? समृद्धि अंग। समजात अंगों के उदाहरण हैं? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहान्स। समरूप अंग होते हैं? कार्य में सम्मान। समजात अंग होते हैं? संरचना में समान। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई है? जीन। समजात अंग के उदाहरण है हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय भाग, उपरोक्त सभी। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक जाति। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं? समरूप अंग। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? मनुष्य में। जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक है? जीन। जीन। मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचरित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी गुण। आनुवांशिकता। निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवांशिकी गुण। एक संकर संकरण का प्रारूपीय अनुपात है? 3:1। आंखों एवं बालों के रंग किस प्रकार की विभिन्नता है? आनुवांशिक विभिन्न। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? कायकीय विभिन्नता। जिनकी किसकी गतिविधि के माध्यम के लक्षणों को नियंत्रित करती है? हार्मोन। जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए फिनोटाइप का अनुपात मिला 9:3:3:1। एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने की प्रायिकता क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। नियंत्रित होता सामान्य है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुण। मानव का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शुक्राणुओं के मौजूद गुणसूत्र। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे की निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? पत्तों की आकृति। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें। आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र X, Y किसके इनके बीच क्या अंतर है? X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी t कैपिटल R स्मॉल r है तो समलक्षणी होगा बौना और गोल। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया? स्वपरागण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रवाही होती है? झुर्रीदार बीज।